आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के दिन भर की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी, सीएम योगी बोले। मुल्ला मौलवी बनाने के बजाय बच्चों को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। उपहास, विरोध और स्वीकृति। अयोध्या के साथ महाकुंभ के मुद्दे पर सीएम योगी का सपा पर सीधा वार। कहा, प्रयागराज में टूटे सारे अनुमान। यूपी पुलिस में होगी 30,000 नई भर्तियां, सीएम योगी ने किया ऐलान। यूपी न्यूज। बलिया से अयोध्या के बीच शुरू होगी जल परिवहन सेवा, सीएम योगी ने किया ऐलान। समाजवादी जब अंतिम पायदान पर होता है तो उसे धर्म की याद आती है, विधानसभा में बोले सीएम योगी। सपा ने कहा, बुलडोजर चुनौती बन गया है, मिला जवाब। आपकी सरकार में मिनी मुख्यमंत्री कौन था? सदन में तीखी तीखी नोकझोंक। यूपी में एक बार फिर बदलेगा मौसम, इन जिलों में होगी बारिश, आईएमडी का अलर्ट जारी। स्विंग में टूरिज्म को बढ़ावा देने की तैयारी, प्रदेश में इन धार्मिक स्थलों का संवारेगी योगी सरकार। लड़कों से गलती हो जाती है। यूपी विधानसभा में डिप्टी सीएम के बयान पर सपा विधायकों का जोरदार हंगामा। यूपी में बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर को लेकर बदले नियम, उपभोक्ता परिषद ने लगाए गंभीर आरोप। 12वीं 10वीं की परीक्षाएं आज से शुरू, केंद्रों पर पहुंचे छात्र, पुष्प वर्षा कर हुआ स्वागत। डीआरटी अधिकारी के घर चोरी का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, लाखों के गहने बरामद। हाथरस भगदड़, न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में प्रशासन की लापरवाही उजागर, एसडीएम और सीओ की भूमिका पर सवाल। यूपी पुलिस है बधाई की पात्र, महाकुंभ में सभी का दिल जीत लिया, पीएम मोदी ने मेला में डटे जवानों की सराहना की। यूपी की छोटी काशी में अद्भुत शिवलिंग, सीएम योगी भी कर चुके हैं अभिषेक, ये है मान्यता। शादी वाले घर में पसरा मातम, दोपहर में किया बहन को विदा, शाम को भाई की दर्दनाक मायत, परिवार में मचा कोहराम। गैंगस्टर सद्दाम और लल्ला गद्दी पर बड़ी कार्रवाई, 5.29 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। स्वास्थ्य मंत्री की मुलायम पर टिप्पणी पर सपा का हंगामा, विधानसभा अध्यक्ष बोले, ये नहीं होना चाहिए था। सीएम योगी का ऐलान, इतने पदों पर जल्द घोषित होगी भर्ती, 8 साल में हुई 1,56,000 नियुक्तियां। तेज रफ्तार बाइक और मोपेड की आमने सामने भिड़ंत, एक युवक व एक किशोर की मौत। कारोबार कीजिए, सरकार ने युवाओं के लिए तैयार किए 500 से ज्यादा बिजनेस मॉडल, मुफ्त परामर्श भी दिया जा रहा। भीमेश्वर से भंवरेश्वर बन गए बाबा भोलेनाथ, 3 जिलों की सीमा पर सई नदी किनारे स्थित है मंदिर। प्रदेश के लिए रोल मॉडल बनेगा श्रावस्ती, सरकारी जमीनों पर लगेगा शिलापट। दर्ज होगा भूमि का ब्यौरा, जमीन विवाद में की गई प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, जांच में हैरान करने वाले खुलासे, आरोपियों की तलाश जारी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रक से टकराई कार, 3 की मौत, महाकुंभ से अयोध्या जा रही थी। यूपी में बिजली का निजीकरण, ऊर्जा मंत्री ने कहा, प्राइवेट होने के बाद भी नौकरियों में रहेगी आरक्षण की व्यवस्था। राकेश टिकैत बोले, गलत तरीके से बिल पास कर किसानों को बर्बाद कर रही सरकार, देश में भय का माहौल। सीएजी रिपोर्ट के इनसाइड इनपुट, जनता को खतरे में डाला, शराब की क्वालिटी टेस्ट में नहीं हुआ मानदंडों का पालन। केंद्रीय मंत्री बोले, सत्तारूढ़ दल पाकिस्तानी टीम जैसी, भाजपा टीम इंडिया, कांग्रेस भड़की। अलीगढ़ के बाद अब संभल में मकान बिकाऊ के पोस्टर लगने का मामला सामने आया है। संभल जिले में सिरसी कस्बे के कुछ निवासियों ने चामुंडा मंदिर में दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए अपने घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए हैं। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि इस कदम का उद्देश्य स्थानीय प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना है। जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने इस बारे में कहा कि चामुंडा मंदिर की 650 वर्ग मीटर जमीन पर कथित अतिक्रमण को पूरी तरह से हटा दिया गया है। रायबरेली के इन 6 प्राचीन शिवालयों में महाशिवरात्रि पर उमड़ेंगे श्रद्धालु। महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना होती है। रायबरेली जनपद के कई ऐसे शिव मंदिर हैं जहां मेला लगता है। इन मंदिरों की अपनी मान्यता है। यहां लोग दूर दराज से आकर पूजा अर्चना करते हैं।
महाकुंभ में दुर्भावना से जाने वालों की होगी दुर्गति। विधानसभा में विपक्ष पर बरसे योगी। सीएम योगी बोले, महाकुंभ में विश्व स्तरीय सुविधा नहीं होती तो 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इसका हिस्सा नहीं बनते। महाशिवरात्रि तक 65 करोड़ की संख्या पार होगी। महाकुंभ में मुस्लिमों के रोक वाले नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर सीएम योगी ने कहा, महाकुंभ में किसी जाति को रोका नहीं गया था। हमने कहा था कि जो सद्भावना से जाएगा तो जाए। महाकुंभ में सफाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड। विधानसभा में हंगामा। 15,000 से अधिक सफाई कर्मियों ने सफाई का विशेष अभियान चलाया। इस अभियान को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना है। बता दें कि 2019 के कुंभ में 10,000 सफाई कर्मियों ने एक साथ महाकुंभ में सफाई का रिकॉर्ड बनाया था। सोमवार को अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए महाकुंभ में एक और कीर्तिमान स्थापित किया गया। यूपी के मुरादाबाद में एक शिक्षिका ने अपने शिक्षक पति के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। पति और पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा विभाग के एक ही स्कूल में तैनात हैं। शिक्षिका पत्नी का आरोप है कि 20 फरवरी को पति ने उसे भरोसा दिया कि वह अब उसके साथ झगड़ा नहीं करेगा। इस भरोसे पर वह पति के साथ घर चली गई, लेकिन घर पहुंचते ही पति ने उसके साथ एक बार फिर बदसलूकी की। उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। ब्रजेश पाठक की टिप्पणी पर विधानसभा में सपा का भारी हंगामा। विधानसभा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की टिप्पणी पर सपा सदस्यों ने वेल में आकर धरना दिया। सपा सदस्य नारेबाजी करने लगे। सपा सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सपा सदस्यों को बार बार चेतावनी देते रहे, पर सपाइयों का हंगामा जारी रहा। हालांकि बाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की टिप्पणी को स्पीकर सतीश महाना ने कार्यवाही से हटा दिया। प्रयागराज महाकुंभ पहुंचा न्यायिक जांच आयोग। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ की जानेगा। सच्चाई आयोग जांच के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। शादी में रास्ते को लेकर बवाल। दलित दुल्हन बहनों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मथुरा में रास्ते को लेकर शादी में बवाल हो गया। रिफाइनरी के गांव करनावल में शुक्रवार रात गांव के नामजदों ने पार्लर से आ रही दलित परिवार की 2 दुल्हन बहनों व उसकी बुआ फूफा के साथ मारपीट की। यूपी पुलिस है बधाई की पात्र। महाकुंभ में सभी का दिल जीत लिया। जवानों की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस बार मैं देख रहा हूं कि एकता के महापर्व यानी कि महाकुंभ से जो लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि महाकुंभ में यूपी पुलिस ने जो काम किया है, जो काबिले तारीफ है। यूपी पुलिस ने महाकुंभ में एक साधक की तरह, एक सेवावृत्ति की तरह नम्रता के साथ देश के कोटि कोटि लोगों को संभालकर सभी का दिल जीत लिया है। वे सभी पुलिसकर्मी बधाई के पात्र हैं।